वेट लॉस के लिए जो चीजें ऑफ द कैमरा हम लोगों ने लिखी हुई थी वो ये थी कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो हिबा बता रही थी कि शुगर का इस्तेमाल आप लोगों ने अपनी जिंदगी में से माइनस कर देना। दूसरी चीज, गंदम, ग्लूटेन से बनी हुई चीजें, बेकरी आइटम्स, ये सारी की सारी चीजें आपको माइनस करनी होंगी इफ यू रियली वांट टू लूज वेट। तीसरा, प्रोटीन इनटेक बढ़ा लेनी है। अगर आपका वजन ऑलमोस्ट 100 किलो है तो 100 किलो के 150 से 200 प्रोटीन के ग्राम आपने लेने ही लेने हैं। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करो, छोड़ने नहीं है, 100 ग्राम वो भी लेने हैं एट द वेट ऑफ 100 किलो। उसके साथ साथ आपने अपने वाटर की इनटेक को बढ़ाना है, स्लीप साइकिल को इम्प्रूव करना है। जो बंदा रात को सो नहीं रहा उसका वजन ऊपर नीचे भी होगा और उसके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होंगे। कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई है, डोंट कट कार्बोहाइड्रेट्स, जस्ट टेक इन अ वेरी रीजनेबल वे, जो आपके लिए रीजनेबल जरूरत है। डाइट के अंदर आपके पास बाहर के खाने हराम हैं, नो डाइन आउट्स, ना खुद खाना है ना बच्चों को लेके जाना है, और ये जितने बाहर के चस्के थे सब खत्म। अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, घर का रॉ ऑर्गेनिक खाना खाओगे और बाहर की डब्बे की प्रोसेस्ड चीजें, कुछ भी जो डब्बे में आ रहा है वो नहीं लेनी। इसके अलावा वेट लॉस वालों को क्या करना है, हिबा से पूछते हैं। जी बेटा। वैसे वेट लॉस में मैं ये भी कहूंगी कि आप एटलीस्ट जो है ना अपने एक मील में जो है ना अपने रोटी सारा दिन में एक दफा रोटी ऐड जरूर करें, क्योंकि बहुत से क्लाइंट्स होते हैं जो रात के टाइम पे रोटी ऐड नहीं करते और फिर लेट नाइट उनको क्रेविंग होती है और फिर वो कोई ना कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जिसमें वेट लॉस जो है ना नहीं हो पा रहा होता। तो रात के टाइम या आपको जिस टाइम भी लगता है कि ये मील मेरा थोड़ा सा हैवी होना चाहिए तो उसमें वो रोटी मल्टीग्रेन रोटी ऐड करें, गंदम की रोटी ना ऐड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इस चीज को कहते हैं कि गंदम की रोटी खा लें तो हमें सुकून मिलता है। रोटी का फंक्शन आपको एनर्जी देना है, आपके कॉम्प्लेक्स का आपको कवर करना है। गंदम की खाएंगे तो वेट गेन रहेगा, अगर जौ बाजरा और जो है ना मिलेट की खाएंगे तो उससे आपका वेट गेन नहीं होगा, लेकिन आपकी बॉडी अच्छे तरीके से उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगी। एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जिन लोगों को रात को क्रेविंग होती है वो कोशिश करें रात का खाना अगर वो 6, 7, 8 बजे खा रहे हैं तो वो बढ़ा के 9, 9:30, 10 बजे खा लें, क्योंकि क्रेविंग तब होती है जब रात 2 बजे आप सोते हो। तो अगर आपने 2 बजे सोना है तो 7, 8 बजे अगर डिनर कर रहे हो तो 8 से लेके 2 तक जो गैप है इसके बाद तो ऑब्वियसली खाना हजम हो जाना है, क्योंकि खाने के हाजमे का टाइम 3 से 4 घंटे है, उसके बाद दोबारा बॉडी को क्रेव करना है। तो या तो आप लोग जल्दी सोना शुरू कर दें या खाना रात का थोड़ा सा डिलेट कर दें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को बार बार ये बताएं कि मैं किसी एक ट्रैक के ऊपर हूँ, जर्नी के ऊपर हूँ और मैं ये रोजा तोड़ नहीं सकता। जिस तरह 12 बजे आप लोगों को प्यास लगती है और आप अपनी प्यास को रोक के रखते हो, होल्ड करते हो अफ्तारी तक, इसी तरह आपने 3 से 6 महीने हमें देने हैं और इन 3 से 6 महीनों के अंदर इंशाल्लाह यू विल गेट योर डिजायर्ड गोल्स। जब एक दफा डिजायर्ड वेट पे आप आ जाओगे उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 100 किलो वाला पेशेंट अगर फीमेल मेरे पास 65 पे आ जाती है तो इस जर्नी के बाद इंशाल्लाह 65 के बाद उनको पता है कि उन्होंने बैलेंस कैसे करना है। जैसे मैं हूँ, मेरा वजन बैलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह, मेंटेन है, तो मैं एक आध चीट कर लूँ, हफ्ते में 2 दफा चीट कर लूँ, मीठा खा लूँ या इनमें से कोई भी एक काम कर लूँ, मुझे ज्यादा फर्क इंशाल्लाह नहीं पड़ेगा। ना एक अच्छी और हेल्दी चीट, ना एक हेल्दी और अच्छी डाइट आपको हेल्दी कर देगी, ना एक या 2 चीट मील्स आपको खराब कर देंगी। ये एक पूरा का पूरा पैटर्न होता है जो बनता है। इसके अलावा बेटा वो लोग जो गेन करना चाहते हैं वजन, उनके लिए कोई टिप